जब आराध्या ने धोखे से अपनी सास भार्गवी को कराया किडनैप, वहीं दूसरी तरफ शालिनी ने करण कुलकर्णी के गोडाउन पर मारी रेड, तब वहां मिला कुछ ऐसा जिसे देख सबके होश उड़ गए और शालिनी ने बीच चौराहे पर 30 लड़कियों के हाथों मरवाया करण कुलकर्णी को। देखिए पूरी कहानी आखिरी तक इस वीडियो में। एपिसोड की शुरुआत में आराध्या भार्गवी को करण कुलकर्णी के घर लेकर जाती है, तभी एक गुंडा दरवाजा बंद कर लेता है। भार्गवी आराध्या से पूछती है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, तभी करण कुलकर्णी वहाँ आ जाता है। करण को देखकर भार्गवी हैरान रह जाती है। करण कुलकर्णी उसे बताता है कि वह सिर्फ 2 घंटे के अंदर जेल से बाहर आ गया, ये सब पैसों की ताकत है। भार्गवी सिर्फ एक प्रिंसिपल है और उसे ये नहीं भूलना चाहिए कि वह भी स्कूल को चलाता है। भार्गवी करण पर चिल्लाने लगती है और आराध्या को भी डांटती है कि उसने उसे धोखे से यहाँ बुलाया। आराध्या कहती है कि मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हें धोखे से यहाँ बुलाया है और कहती है मैं अपने पति के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। आराध्या कहती है कि दुर्भाग्य से भार्गवी उसकी बात नहीं समझ सकती। उसने कभी करण कुलकर्णी से प्यार किया ही नहीं। वह भार्गवी की तरह सच्चाई की मूर्त नहीं बनेगी। वह अपने पति से प्यार करती है। आराध्या भार्गवी से कहती है कि वह कबीर को जेल जाते हुए नहीं देखना चाहती, इसके लिए वह कुछ भी करेगी। सच्चाई जानने के बावजूद उसने कबीर से शादी की। यह सुनकर भार्गवी आराध्या को थप्पड़ मार देती है। कबीर अपनी माँ को वार्निंग देता है कि वह उनकी पत्नी को दोबारा हाथ न लगाए। आराध्या उसकी बहुत अच्छी पत्नी है और उसे बचाने के लिए बहुत कोशिश कर रही है। यह उसके कर्मों की सजा है। अब वह इस घर से बाहर नहीं जा सकती। भार्गवी दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाती है। करण कुलकर्णी उससे कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकती। कबीर उसकी जिंदगी है, इसलिए मैं उसकी माँ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, क्योंकि वह उसका सम्मान करता है। लेकिन उसकी माँ कबीर को जेल भेजने पर तुली हुई है। ऐसे में अगर जरूरत पड़ी तो वह उसे गोली मारने से भी पीछे नहीं हटेगा। भार्गवी हेल्प मांगने के लिए शिव प्रसाद को फोन करती है, लेकिन करण कुलकर्णी उसका फोन छीन लेता है। वह कबीर से कहता है कि भार्गवी के सिम तोड़ दे ताकि वह किसी से बात न कर सके और किसी के पास कॉल भी न कर सके। कबीर भार्गवी से कहता है कि वह उससे प्यार नहीं करती, उसने सिर्फ उसे जन्म दिया है। वह भार्गवी को इस घर से बाहर नहीं जाने देगा। वह चाहे तो यहीं रह सकती है। अगर उसने घर से बाहर निकलने की कोशिश की तो गुंडे उसे गोली मार देंगे। इतना कहकर कबीर वहाँ से चला जाता है। उधर शिव प्रसाद बलराम को भार्गवी का फोन ट्रैक करने के लिए कहता है। शिव प्रसाद बताता है कि भार्गवी ने हेल्प के लिए उसे फोन किया था, लेकिन उसके बाद उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। शालिनी उसे स्कूल में फोन करने की सलाह देती है। स्कूल की नौकर फोन उठाती है, लेकिन शिव प्रसाद की बात का जवाब नहीं देती। शिव प्रसाद को शक होता है कि वह कुछ जानती है, इसलिए वह जवाब नहीं दे रही है। इसलिए शिव प्रसाद अपनी टीम को लेकर नौकर के पास पहुंचता है। वह उसे भार्गवी के बारे में पूछताछ करता है। नौकर झूठ बोलती है कि वह भार्गवी से नहीं मिली। शिव प्रसाद लगातार उसे सवाल करता रहता है, लेकिन वह जवाब देने से इनकार कर देती है। गुस्से में माया उसका हाथ मरोड़ देती है। शिव प्रसाद फिर उससे पूछता है कि उसने भार्गवी को आखिरी बार कब देखा था। नौकर बताती है कि उसने भार्गवी को पुलिस स्टेशन जाने से पहले देखा था। माया उससे पूछती है कि उसने उसे जाने क्यों दिया। शिव प्रसाद चुपके से उसका पीछा करता है और उससे करण कुलकर्णी से बात करते हुए रंगे हाथों पकड़ लेता है। शिव प्रसाद करण कुलकर्णी को धमकी देता है। करण इस मामले पर कबीर और आराध्या से बातचीत करता है। तब आराध्या आइडिया देती है कि भार्गवी को किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर देना चाहिए, लेकिन करण इस बात से इनकार कर देता है। तभी शालिनी करण को फोन करके बताती कि उसके गोदाम पर छापा पड़ा है, वहां से 30 लड़कियों को बचाया गया है। शालिनी कहती कि वह उन लड़कियों के बयान करण के खिलाफ दर्ज करवाएगी और बताती कि करण कुलकर्णी उन्हीं लड़कियों के हाथों मारा जाएगा। एपिसोड खत्म होता है दोस्तों। अब अगले एपिसोड में शिव प्रसाद का पूरा परिवार लंच के लिए बाहर जाता है। तभी शीतल शालिनी पर बंदूक चला देती है। चिंटू शालिनी को बचाने के लिए खुद गोली के सामने आ जाता है। अब देखेंगे आगे क्या होगा इस एपिसोड में। धन्यवाद दोस्तों।